वो पहली बार जब हम मिले, हाथों में हाथ जब हम चले, हो गया ये दिल दीवाना। होता है प्यार क्या किसने जाना। तेरी आंखों में जन्नत बसा के चला, तेरी जुल्फों की छाओं में चलता चला। तेरे नैनों में चैन, तेरे लब पे खुशी, तुझको ही मैं मोहब्बत बना के चला। ताई प्लीज प्लीज दिन से मत उठना। जंकू भी रूम में गया, अगर वो उठ गई, उनके कुछ हो गया ना तो ताई सुबह मुझे नहीं छोड़ेगी। जिन तूने ये क्या कर दिया। जिन बेटा इधर आ। ओफो अभी ये डैड क्यों बुला रहे। अगर इन्होंने ताई के बारे में पूछा तो क्या बताऊंगी, क्यों मैं फंस जाती हूँ। डैड बोलिए, आपने मुझे बुलाया, कुछ चाहिए आपको। नहीं वो ताई कब से दिख नहीं रही है, उसने कहा था कि वो बाद में आके मुझसे मिलेगी, बट मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। वो डैड क्या है ना कि ताई की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं उसे रूम में सुला के आई हूँ। व्हाट, बट थोड़ी देर पहले तो वो बिल्कुल ठीक थी और अचानक से क्या हुआ। चलो मैं उसे देख के आता हूँ। अचानक से उसकी तबीयत कैसे बिगड़ सकती। डैड नो, आप नहीं जा सकते। क्यों भाई, क्यों मैं नहीं जा सकता। मैं देख के तो उसे क्या हुआ। वो क्या है ना, उसका हस्बैंड है ना, उसके साथ जंकुक है। फिर भी एक बार देखूं तो तसल्ली हो जाएगी। डैड एक बात बताइए, आपने मुझे और जिमिन को कचरे से डब्बे से उठाया क्या। जिन तुम ही अचानक से ऐसी बातें क्यों करी। डैड मैं आपसे कह रही हूँ कि ताई बिल्कुल ठीक है, उसका हस्बैंड उसके साथ है, फिर भी आप ताई की फिक्र करें। आपकी बड़ी बेटी जीती जागती आपके सामने खड़ी, उसकी तबीयत के बारे में नहीं पूछा, जिमिन से बात नहीं की, बस दिन भर ताई ताई करते रहे। आप बताइए आपकी बेटी है या नहीं। जिन मैं तुम तीनों से बहुत प्यार करता हूँ। मुझे पता है डैड कि आप हम तीनों से बहुत प्यार करते हैं। वैसे डैड एक बात पूछूं, आप और ताई बार बार कोने में जाके कुसुर क्या करते रहते हैं। एक बात बताइए, कहीं आप सारी प्रॉपर्टी ताई के नाम तो नहीं करे ना। अगर आपसे ऐसा किया ना तो मैं आप पे केस कर दूंगी। अच्छा, और क्या कह के केस करोगी मुझ पे। डैड मैं आप पे केस कर दूंगी कि एक बाप ने किया अपनी ही बेटियों के साथ नाइंसाफ। फिर देखना आपको जेल भी हो सकती है। डैड जिन मेरी हर चीज पे तुम तीनों का सेम हक है, चाहे वो प्रॉपर्टी हो या फिर मेरा प्यार। और ताई मुझसे इसलिए बात करती है ताकि उसे कंपनी के बारे में कुछ समझ में ना आए तो वो उससे पूछे, इसलिए वो मुझसे डिस्कस करती। जिन तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें हक से पहले काम भी करना चाहिए। मतलब क्या डैड, यही कि तुम्हें कंपनी संभालनी चाहिए। बस बहुत हो गया, कितना एंजॉय करोगी तुम अपनी लाइफ में। अभी काम भी करो, ताई को थोड़ा रेस्ट भी दो, वो अकेली कितना कुछ करेगी। हाँ बोलो। डैड यू नो ना, मुझे काम करना पसंद नहीं है। जिन इस दुनिया में किसी को भी काम करना पसंद नहीं है, बट काम करना पड़ता है बेटा, तभी तो सब कुछ मिलेगा ना। डैड मुझे नहीं जाना कंपनी, आप मुझे कुछ दूसरा बता दीजिए, मैं वो कर लूंगी सब कुछ। ओफो जिन, दूसरा क्या करोगी तुम। अपने डैड का इतना बड़ा बिजनेस है, उसे संभालो और ताई को भी थोड़ा सा रेस्ट दो। वो बेचारी कब तक संभाली सब कुछ, तुम्हें भी तो अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए ना। सोचना इस बारे में। ओके अब मैं चलता हूँ, बाकी लोगों से भी बात करनी है। क्या यार, ये डैड को कौन समझाए। अगर सब लोग काम करेंगे तो फिर वो कमाया पैसा खर्च कौन करेगा। हे जिन क्या बड़बड़ा रही, इधर आ। हाँ बस आ ही रही हूँ। क्या यार, पूरी मूड का सत्यानाश हो गया। तुम ऐसे क्यों देख रहे हो, तुम्हें खाना है तो तुम भी खाओ। नहीं मुझे नहीं खाना, तुम भी खाओ। जिमिन बेबी मेरा फोन बज रहा है, मैं बात करके आता हूँ। ओके जल्दी आना। हाँ बाबा मैं बस 5 मिनट में आया। ओके हे शुगा, हाय बड़ी। वाह तुम लोग आ पा रहे हो, पार्टी तो अभी स्टार्ट ही नहीं हुई ना, तो तुम इतनी जल्दी आ गए। आई नो यार हम लेट है, पर क्या करें ट्रैफिक बहुत था। यार मैंने तुम्हें 8 बजे का बताया था, अब 9:30 बजे हुए, पूरे 1.5 घंटा लेट हो तुम लोग पार्टी में। अब मैं क्या करूं, ये सब उस जेनी की वजह से हुआ है। व्हाट जेनी, क्या तुम लोग उसे भी लेके आए हो। हाँ वो बहुत जिद कर रही थी इसलिए हम लेके आए। देखो शुभम मेरा कोई फॉल्ट नहीं है, ये सब क्या था इस काय का ही है, इसने अपना मुंह खोला। क्या तुम लोगों को पता है ना वो कैसी है, और तुम लोग उसे पार्टी में लेके आए। अब बताओ भी वो कहाँ है, कहीं वो कुछ रायता ना फैला दे यहाँ पे आके। अब बताओ जेनी कहाँ है। वो तो जिमिन
बच्ची। हे, तुम मुझे बच्ची क्यों कह रही हो? Because you are a बच्ची। डम्बो, shut up, हाँ? तुम मुझे इस तरह से कैसे बोल सकती हो? जेनी, ये क्या चल रहा है? जिमिन को क्या बोल रही तुम? शुगा देखो ना, ये मुझे बच्ची कह रही है और डम्बो भी, और पता नहीं क्या क्या बोल रही है। शुगा, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी चॉइस इतनी घटिया है। एक बच्ची से शादी कर ली तुमने? शराब जेनी, अपना मुंह बंद रखो और तुम चलो मेरे साथ। उसके बाद शुगा जेनी का हाथ पकड़ के उसे थोड़ा सा बाहर लेके जाता है। शुगा लीव मी, हाथ छोड़ो मेरा। आवाज नीचे, अपनी जबान संभाल के बात करो। और क्या कर रही थी तुम मेरी वाइफ से? वाइफ? वो तुम्हारी वाइफ बच्ची। सच में शुगा, तुम्हारी चॉइस इतनी घटिया कब से हो गई? तुम्हें तो ब्यूटीफुल, हाँ, हॉट एंड सेक्सी गर्ल पसंद थी ना, और बोल्ड भी, बिल्कुल मेरी जैसी। तुम्हें क्या लेना देना मेरी चॉइस से, कि मैं अपनी लाइफ में कुछ भी करूं? तुम होती कौन हो बोलने वाली? तुम्हारी गर्लफ्रेंड शुगा। तुम अपनी गर्लफ्रेंड को कैसे भूल सकते हो? गर्लफ्रेंड? रियली? क्या मैंने तुमसे कभी भी कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, या फिर तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो? कभी भी तुमसे ऐसा कहा मैंने? हाँ, याद करो। शुगा, बट तुम मेरे साथ, तुम भी अच्छे से जानती हो कि तुम सिर्फ मेरे लिए उस क्लब की जरूरत थी। पार्टी शुरू होने से लेके खत्म होने से, उसके बाद हमारा कोई रिश्ता नहीं था। शुगा, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? हाँ, वाह, ये बोल भी कौन रहा है? तुम्हारे बारे में तुम्हारा हिस्सा चित्ता मैं तुम्हारे सामने निकाल सकता हूँ। लगता है मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं। तुम्हारे फेस एक्सप्रेशन बता रहे कि तुम सब समझ गए। अब चुपचाप यहाँ से निकलो। मुझे पता है तुम मेरी जिंदगी में आग लगाने के लिए आई थी, बट ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो अभी के अभी निकलो, वरना गांठ लगा के तुम्हें धक्के मार के निकालूंगा। शराब, अगर किसी ने मुझे टच भी किया तो, और मैं जा रही हूँ अभी, बट देखना मैं तुम्हें देख लूंगी। हाँ हाँ, देख लेना, मैं भी देखूंगा कि तुम क्या कर सकती हो। अब निकलो यहाँ से। सॉरी यार शुगा, ये सब हमारी वजह से हो रहा है। नहीं, मेरी वजह से। मुझे जेनी के सामने अपना मुंह खोलना ही नहीं चाहिए था। हो गया अब तुम लोगों का। अब चलो, पार्टी एंजॉय करनी है तो अंदर चलो, वरना तुम लोग भी जा सकते हो। वो लड़की क्या कर रही थी? वो हबी की गर्लफ्रेंड है। क्या 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 हबी मुझसे प्यार नहीं करते? हे जिमिन बेबी, क्या हुआ? तुम खा क्यों नहीं रही हो? नहीं, मेरा पेट भर चुका है। वैसे हाय भाभी, आई एम जैक्सन, शुगा का बेस्ट फ्रेंड। और मैं काय, शुगा का बेस्ट फ्रेंड। हेलो, आई एम जिमिन। वैसे भाभी, आपको एक बात दूं, आप बहुत ब्यूटीफुल हो। थैंक यू। और वो जेनी की तरफ से सॉरी, वो कुछ भी बोलती है। इट्स ओके। हबी, मैं अपने रूम में जाना चाहती हूँ। क्या हुआ बेबी? तुम्हें पार्टी में अच्छा नहीं लग रहा? हाँ, तुम्हें कुछ चाहिए? बताओ, मैं लेके आता हूँ। नहीं, वो क्या है ना, कल मेरे फाइनल एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो मुझे सोना भी है और थोड़ी पढ़ाई भी करनी है। कल सुबह जल्दी उठ के कॉलेज भी जाना है। ओह अच्छा, ठीक है, तुम जाके सो जाओ, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। शुगा, लगता है यार भाभी का मूड ऑफ हो गया। आई एम सॉरी, ये सब हमारी वजह से हो रहा है। ना यार, मेरी वजह से हो रहा है। मुझे माफ कर दो प्लीज। इट्स ओके, अगली बार से ध्यान रखना। और जिमिन के बारे में तुम ज्यादा मत सोचो, मैं उसे संभाल लूंगा। ओह गॉड, ये फोन कॉल के चक्कर में टाइम ऐसे ही वेस्ट हो गया। ऐसे टाइम पे क्यों इतने इंपॉर्टेंट काम आते हैं? पता नहीं ताए कैसी है, क्या वो सो गई होगी? ओहो, ये तो सो गई। लगता है बहुत थक गई थी, या फिर तुम पनिशमेंट से बचना चाहती थी था, इसलिए तुम सो गई। तुम्हें पता है मैं तुम्हें क्या पनिशमेंट देने वाला था? हर बार मैं तुम्हें किस करता हूँ, बट मैं चाहता था कि आज तुम खुद मुझे किस करो। बट लो, तुम तो सो गई। कोई बात नहीं, आज नहीं तो क्या हुआ? तुम कहाँ भागे जा रही हो? कल मैं तुम्हारी पनिशमेंट पूरी करूंगा। फिलहाल के लिए तुम सो जाओ। गुड नाइट। हाँ, खैर कोई बात नहीं, तुम आराम से सो जाओ। हम कल कंप्लीट करेंगे। अभी मुझे इंपॉर्टेंट वर्क के लिए निकलना भी है। जंकुक, रुको, कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़ के? हाय, क्या हुआ? तुम जाग गई या फिर सोने का नाटक कर रही थी? नहीं, तुम्हारी आवाज से जाग गई मैं। वैसे मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे थे? हाँ तुम? हाँ, क्या हुआ? अपनी वाइफी को पनिशमेंट दिए बिना ही जा रहे थे? ओह माय गॉड, इसे हो क्या गया? इसके मुंह से तो ड्रिंक की स्मेल आ रही है। तुम ड्रिंक करती हो? हाँ, तुम्हें ड्रिंक की हो? नहीं, मैं तो ड्रिंक बिल्कुल भी नहीं करती। तो फिर तुमने पार्टी में क्या पिया था जिसकी वजह से तुम ऐसा बर्ताव कर रही हो? वो मैंने दी के हाथ से कुछ जूस पी लिया था, बहुत गंदा था।
अभी ये सब छोड़ो ना। तुमने क्या कहा था कि तुम्हें मुझे पनिशमेंट देनी है, तो मैं पनिशमेंट के लिए तैयार हूँ। क्या? ओ माय गॉड, इसका ये रूप देख के मुझे ही डर लग रहा है कहीं आज मेरी इज्जत ना लूट जाए। एक मिनट, ताया भी नशे में है और नशे में इंसान हमेशा सच बोलता है, इसका मतलब ये भी सच बोलेगी। ताया, एक बात बताओ, तुम हमेशा मुझसे दूर क्यों भागती हो? हाँ, मैं कहाँ तुमसे दूर भागती हो? नहीं, रोज जब भी मैं तुम्हें टच करता हूँ, जब भी तुम्हारे पास आने की कोशिश करता हूँ, तो तुम कहती हो मुझसे दूर हो जाओ। बट अब नहीं कह रही हो ना, अब चाहती हो कि तुम मेरे पास आ जाओ, मुझे टच करो, मुझे फील करो, मुझे किस करो। अरे यार, इसका तो कुछ अलग ही चल रहा है। मैं रोज की बात कर रहा हूँ, जब भी मैं तुम्हारे करीब जाता हूँ तो तुम बोलती हो ना कि तुम्हें कंफर्टेबल महसूस नहीं हो रहा। तुम ऐसा क्यों बोलती हो? मैंने आपसे कब कहा? मैं तो अपने अभी से बहुत प्यार करती हूँ। अभी अब छोड़ो भी, तुम ये क्या बातें लेके बैठे हो? वैसे भी मैं तुमसे दूर भागती थी, यही कंप्लेंट है ना तुम्हारी? ठीक है, अब मैं तुमसे बिल्कुल दूर नहीं जाऊंगी। तुम जो चाहते हो वो सब मैं करूंगी, तुमसे प्यार भी। स्टॉप। देखो, तुम अभी होश में नहीं हो। कल सुबह तुम्हें जब होश आएगा तो सबसे ज्यादा रिग्रेट तुम्हें ही होगा, समझे तुम? पर मुझे रिग्रेट क्यों होगा? तुम मेरे हस्बैंड हो ना, और हस्बैंड वाइफ के बीच प्यार ऐसे ही होता है ना। और तुम चाहते थे ना कि मैं अपनी पनिशमेंट पूरी करूं, तो बस मैं वही कर रही हूं, तो मुझे करने दो। ये सिर्फ तुम्हारा नशा बोल रहा है, रियल में तो तुम मुझे अपने करीब तक नहीं आने देती। सुबह सबसे ज्यादा रिग्रेट तुम्हें ही होगा, तो हटो मेरे ऊपर से। क्या यार, तुम ही तो कल बोल रहे थे कि तुम्हें किस करना नहीं आता, अब मैं तुम्हें किस करना चाहती हूँ तो तुम मुझे रोक रहे हो। प्लीज, मुझे अंदर से बहुत ही ज्यादा फीलिंग आ रही है। प्लीज ना अभी, प्लीज ना, मत रोको ना मुझे। प्लीज, तो समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? अभी आप नहीं समझ रहे हो, मुझे आपको किस करना है, आपके लिप्स को खाना है। ओके, एक बात का जवाब दो, जब तुम होश में होते हो तब तुम मुझे क्यों ढकेलती हो? तब मैं तुम्हारा हस्बैंड नहीं होता? अब हो गई ना गलती, माफ भी कर दो। अब मैं चाहती हूँ ना कि मैं आपके क्लोज आऊं, तो आने दो ना। ओके फाइन, तुम्हें जो करना है कर सकती हो। आराम से। सच में वो लड़की अभी की गर्लफ्रेंड है? फिर मेरा क्या? अभी ने मुझसे शादी की है, मैं वाइफ हूं उनकी। क्या उन्हें उस जैसी लड़कियां पसंद आती है? मैं उन जैसी क्यों नहीं हूं? ये जिमिन ऐसे क्यों बैठी है? कहीं इसे जनी की बातों का बुरा तो नहीं लगा? इसने दिल पे तो नहीं ले ली? जिमिन बेबी, तुम अभी तक सोई नहीं? तुमने कहा था ना कल तुम्हारे एग्जाम है, फिर तुम अभी तक जाग रही हो? वो नींद नहीं आ रही थी। वैसे अभी क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? हाँ बिल्कुल प्रिंसेस, पूछो। वो जेनी कह रही थी कि वो आपकी गर्लफ्रेंड है, तो फिर आपने मुझसे शादी की, मैं कौन हूँ? ये जेनी, इसने ये मान के रखा है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। बोलो ना, मैं कौन हूँ? ये कैसा सवाल है? तुम मेरी वाइफ हो, तो फिर वो उसने क्यों कहा कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? वो पागल है, उसके पास दिमाग नहीं है, तुम उसकी बातों पे भरोसा मत करो। पर उसने ये भी कहा कि तुम्हें ना हॉट एंड सेक्सी गर्ल पसंद है। हाँ, उसने ये तो बिल्कुल सही कहा। और मैं तो तुम्हें पसंद नहीं हूँ, ऐसा किसने कहा? मैंने कहा मुझे हाँ वैसी गर्ल्स पसंद है, साथ ही साथ तुम भी पसंद हो। अगर मैं हॉट एंड सेक्सी बन गई तो फिर तुम मुझसे बहुत सारा प्यार करोगे? हाँ करूंगा, पर थोड़ा अलग प्यार करूंगा, अब जैसे करता हूँ वैसे नहीं। और मुझे तुम ऐसे भी अच्छी लगती हो। तुम कंफ्यूज कर रहे हो मुझे, मतलब तुम्हें कैसी चाहिए? बेबी, पहले मुझे लगता था कि मैं तुम्हें चेंज करूं, पर सच कहूं तो तुम ऐसे भी मुझे बहुत पसंद हो। अगर तुम चेंज ना भी हो तो भी मैं तुम्हें ऐसे ही प्यार करता रहूंगा। तो दूसरों की बातों पे भरोसा मत करो, तुम चाहे कैसी रहो, मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगा। आई लव यू हबी।
मत सोचो, तुम्हारा हबी तुम्हारे साथ हमेशा है। ओके, अब मैं सो जाऊं? गुड नाइट। गुड नाइट। हाँ, मुझे भी नींद आ रही है। जिमिन, मुझे पहले लगता था कि मुझे तुम्हें चेंज करना चाहिए, बट अब नहीं लगता। तुम जैसी हो मुझे बहुत पसंद हो। अब तुम ना चेंज हुई ना, तब भी मुझे कोई लेना देना नहीं। मैं लाइफ टाइम तुम्हारे साथ ऐसे ही रह सकता हूँ। इतना टाइम हो गया, कब से वेट कर रही हूँ, पर पता नहीं कहाँ है। हाँ, आज तो पार्टी में काफी लेट हो गया है। जिन, तुम ऐसे बैठी क्यों हो? सोई क्यों नहीं? तुम्हारा ही वेट कर रही थी। कहाँ गुलछर्रे उड़ा रहे थे? अरे यार जिन, मैं गेस्ट को छोड़ने गया था बाहर तक छोड़ने गई थी या घर तक? जिन, बात करने में थोड़ा टाइम तो निकल ही जाता है ना, और तुम ऐसे बैठी क्यों हो? तुम्हारा ही वेट कर रही थी। कब से मुझे नींद आ रही है और तुम आई नहीं रहे, पर तुम मेरा वेट क्यों कर रही थी? वो तो मुझे भी नहीं पता। जिन, मैं पूछ रहा हूँ, तुम मेरा वेट क्यों कर रही थी? अरे यार, कितनी पंचायत है तुम्हें, पंचायती कह के चुपचाप सो क्यों नहीं जाते? अब मैंने क्या किया? गुड नाइट, मुझे नींद आ रही है। अरे यार, इस लड़की को समझना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। छोड़ो, इस पे दिमाग लगाने से अच्छा मैं सो जाऊं। एक मिनट, कहाँ जा रहे तुम? अरे यार मैडम, मैं सोने जा रहा था। बेड पे तो अपने पूरा कब्जा जमा के रखा है। अब सोफे पे सो जाओ। सोफे पे सोने की कोई जरूरत नहीं, चुपचाप आके बेड पे सो जाओ। जिन, तुम ठीक हो? क्या हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए? मुझे लगा है तुम्हारा मानसिक संतुलन हिल चुका है। क्या बोल रही हो तुम? मैंने कुछ गलत कहा है? चुपचाप आके बेड पे सो जाओ। सीरियसली जिन, इस बेड के लिए कल तक तुम मुझसे रोज झगड़ा कर रही थी, यहाँ तक कि मेरे कपड़े भी फाड़ दिए तुमने, और आज तुम इसी बेड पे मुझे सोने के लिए बोल रही हो? अरे यार, सच में किसी के बारे में सोचना भी ना बुरी बात है। तुम उस सोफे पे सोने में कंफर्टेबल नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें बोल रही थी कि बेड बड़ा है, तुम सो सकते हो, पर नहीं, तुम वहीं पे ठीक हो, यहीं पे हो। नहीं, मैं आ रहा हूँ ना, मुझे भी बेड पे सोना है। हाँ तो सोना है तो आके चुपचाप सो जा। गुड नाइट। जिन, जिन, अरे यार, ये इतनी जल्दी सो भी गई। वैसे सोते हुए बहुत प्यारी लगती है। हाँ, इसे मैं कभी नहीं समझ सकता, बहुत अलग ही है। तुम मेरे साथ सो रहे हो, ये फीलिंग कुछ अलग ही है। गुड नाइट।